आप सभी का स्वागत है एक और कमाल ब्लॉग वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्पर कहाँ गया महाराज? नाम लिखवा दिए। ठीक है ना बाबू गाड़ी आई कि नहीं बोलो जरा रमेश लाना तो पट के मरा रहा था कुदारी उधरी कुदरा तो यही है ना पूजा के लान तो आना था ला प्लास्टिक ला ला प्लास्टिक दिन लागी मार मार लगाना लकड़ी लेते भी ना जी जी हाँ उधर एक 4-5 है ना कहने वहाँ यहाँ लग रहा मोटर दो चला थे चल यहाँ नदी भर खोल आया है ना सब लगा है लगा है लगा वो फेल हो गया 25 का लगा 16 का है 16 बरसे में याद करवा नहीं वहाँ पे चल नहीं पाते हैं ना भैया ठीक है बिठाओ ठीक है काम है भाव देना भैया ये कांग्रेसी सरपंच है मुखं विष्णु वाराय पदति ओम राघवाय भ्यो नमः ओम केशवाय भ्यो नमः ओम माधवाय भ्यो नमः ओम चीतरूपणे महामाया दिव्य तेजे संविते तीस देवी शिखा मध्ये तेज बुद्धि क्रोष्टमे भैया फूल ले लिया कुछ ओम हरि थोड़ा सा हाथ जोड़िए भैया ओम स्वस्ति न इंद्रो विदर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा वसंति प्रदेशम सन्तु महयम विष्णुराटमसी विष्णुता यज्ञदेवता वासुदेवता सूर्यदेवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रदेवता मरुतो देवता बृहस्पति देवता वर्णो देवता ओम धव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष शांति वनस्पत शांति पेता च शांति सर्व शांति सामा शांति हृदयासन सप्रांगम खंग इष्टं वसुंधरा देवी चणे तो चंडिकेभ्यो नमः। गणेश जी का वाहन ओम गणनन्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रीणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो ममे हम जाने गर्धमातम जास्मसि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीज्यं फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि बिन्देश्वरपाद पंकजम् आगच्छ भगवन्ते स्थाने यावत् पूजा करिष्यामि तास्तं सन्दीपौ सर्वदा आसे प्रणा प्रतिष्ठन्तु आसे प्रणा चरञ्च यासे देवा त्वं चारे मामहति जगासनं रभ्यं सुशोभन्ति माङ्गले शिवे सदा साधिके के गौरी नारायणे नमस्ते वक्तुण्ड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुधा यहाँ कक्ष यहाँ तेज गणेश अंबिका भ्यो नमः।
कलश को देख लीजिए। ओम कलशस् मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तंत्रीष्टो ब्रह्मा मध्य मात्री गणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सब्दीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा अंग सहिता कलसंतु संसदा गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा तुम तिष्ठन्ति भूतानि यत्र कामा फलप्रदा आयातु वरदे देवी अक्षरे परमादने कलशस् मुखे विष्णु नारायणी नमस्ते कृष्ण देवता भ्यो नमो नमः आकाश वम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सकोतारापति विष्णु किस्कन सेनापति सर्वे ते मुनिया सुमेर सदु कुर्वन्तु नौ मंगलम सदा सिद्धार्थपति काले दास कवेता प्रपूर्ण कुर्वन्तु नौ मंगलम सदा आश्न सप्रांगम मुखं इष्टं पंचपाल देवताभ्यो नमो नमः तसो दिक्पाल देवताभ्यो नमो नमः ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्थान देवताभ्यो नमो नमः कुल की देवी भ्यो नमो नमः कुल के देवाय भ्यो नमो नमः यहाँ कक्षा यहाँ तिष्ठ इति वसुंधरा देवी चढ़े तो चंडी के भ्यो नमः छोड़ दीजिए जमीन पर। हाँ वम हरि ओम विष्णोर्विष्णाम परमात्मने वाराय कल्पे वैयोतोत्मनष्टावे सतमे युगे कली युगे कली प्रथम चरण जम्मूदीपे भारतखंडे बौद्धावतारे आनंदबन्नदेहा वाग्दती दक्षिणेन्द्रे समराजांग उत्तरपुरे इति प्रमादो नाम संवत्सरे उत्तमासे शुभमासे पौषमासे शुभे शुक्लपक्षे सप्तनाम तीर्थ रेवती नक्षत्रयुक्त सिद्ध योग प्राप्ति हेतु कायिक वाचिक मानसिक कष्ट निवारणार्थाय इति माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम को उत्पन्न हम जे कहे मम बोल दीजिए जे कहे मम जी ये कहे मम सकल गुण विशेषानां पृथ्वी गौर कलशनो ग्रहादि पूजनम उपरांत इति छत्तीसगढ़ राज्य सूजा स्टेट बलरामपुर मंडल अंतर्गत शारदापुर ग्राम में क्यों सो भैया इति द्वितीय प्रहार श्वेत 12 कल्पे इति मनुष्यानाम इति जल प्रदाय हेत वाचक इति स्टाफ डेम भूमि पूजनम अहम करिष्य बर चिरंजी कन्या च सावित्री। नहीं अभी तो बैठी नहीं जलाओ आप तो सबसे जल लेके स्नान करा दीजिए। वाम या पवित्रो वा सर्वा संगतो जपि वा यस्मिद पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यांतरं श्री पवित्र कुचाश्रम गंधत हल्दी पूछा सही है वम गंधतुराधुराधर सारिष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता आयुधकर्ता क्षेमकर्ता नमो नमः धिद्रासम समर्पयाम नमो पुनः पानी से उसी से ही वम गंगाजलम समानीताम सुवर्णकलशै शतं आचमयन्ताम यादत्तं गत्वा परमेश्वरी मंदाकिनी द्वारे सर्वाभरणं शुभम तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिहितां सर्वभूतादिके स्वयं लोकलज्जा निवारणमय पपादिते तुभ्यं वासति प्रतिहितां ज्योतिष्ना सहस्रनाम विष्टावर्तमान कालस्कावे शुक्रं समर्पयामि श्रीखंड चंदन दिव्य गंडारे शुभ मनोहरम विलेपन सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिहितां कलश पर इति त्वं दुर्वाय अमृता बंदतासी सुरेरपि सौभाग्य संतति देहि सर्वकार्य करी भव दुर्वापुर पुराण सुरहता नमतान मंगल पदाम आदि त्वं पूजा ग्रहण करना इति कांता समर्पयाम नमो नमः वंश सिद्धि हेतुपातक अभिरंग च गुलाल चोवा चंदन में वच इति वीरेण पचितो देवता शांति प्रवक्ष में इति अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थ विख्यात ही च पार्वती माता च वैद्य पिता देव महेश्वर बांधवासी भक्ता च सुदेशु भुवनम तृप्तिं पुणादेवी भ्यो नमो नमः माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी विप्रभूमयातीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरम चमके सोत्याम नमो नमः नहीं जल बाबू काय कति नहीं जरूरत दिया हवा मारा था ना इते धधकत हलिया दिया लाइट सबको दूंगा जल कहाँ जा नहीं बचता मैं चलाता हूँ पूरा सेकंड मारा जल निकाल के लाइटर जला दी तो वम चक्रवर्ती समायुक्तं बहिना पूजिता मया दीपं गृहाणां दिवश्यति लोकः पितामह
त्वं शुभं करोति कल्याणम आरोग्य गुण संप्रदाम दुष्ट बुद्धि विनानाशा दीप ज्योति नमस्ते। लक्ष्मी महारानी जिस प्रकार आपके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाश में जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार हमारे पुण्य के प्रताप से हम पूरे घर परिवार के सदस्य प्रकाश में जीवन व्यतीत करें। नीचे अक्षर, उसके बाद ऊपर से दीपक। खड़ा बना था उनके ओम जी आप दे दीजिए। सब भैया उधरा दीजिए पूरा। भैया बता दीजिए हमारा बदलाव दिखाइए दिखा कि नहीं। वम वनस्पति रसोदभूतो गंधयो गंधऊतमायाघ्रे सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिहितां होमाकाशातं पतितो यथा गच्छति सागरं केशो प्रतिगच्छति पापो यहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापं हरो हरि। दिखा के वम वनस्पति रसोदभूतो गंधयो गंधऊतमा तो बढ़िया चारों तरफ वम पयोदधि घृतेव मधुच सग्रायुतं पंच लवंग संयुक्तम तांबूलम पूंजी फलम मिलादि चूर्णादि जी जल्दी में उठा जाए रहते हाथे मत धर बे गुजर रन जली उठा ले उठा में हाथे धर। हां गिरा था। हां होगी कितना वम श्री नंदनंद की चरण कमल भक्ति प्रकाश मूर्ति अवतार हस्र अनुकूल कमल प्रकाश दिवाकर सभा सिंगार सद्विद्या विनोदन कितने कितने विस्तारस्य काश्यप उत्पन्नो हम भूमंडले सुख प्राप्ति कामंतया। वम ज्योति ज्योति अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति वर्चे श्री स्वाहा अग्नि वर्चे ज्योति वर्चे सूर्य सुज्योति श्री स्वाहा। कुशा से को पवित्र कीजिए। वमय पवित्र पवित्रो वा सर्वावसंगतो जपी वा यस्मित पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यांतरं सुजी चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्य गंधाड़े सुम मनोहरम विलेपन सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिहितां अवीरं च गुलाल चोवा चंदनमेव चैति वीरेण प्रच्युतो देवः तः शांति प्रवक्ष में। भोजन से पूर्व ऐसे घुमा के पानी वम आचमन्यम ज्ञाना देवी भ्यो नमः स्वाहा। मत को डाला मत जाके वम पूर्णाद्र प्राप्ति स्वपूर्णाय नमो नमः। जय कुरुंजद्दिव्याय भ्यो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते भ्यो नमः स्वाहा। फतिया बाबू जी से निकाल दे। हाँ जल घुमाइए भोजन प्राण आचमन्यम प्रति आचमन्य महातेजो महाज्वलन भोजन प्रांतं मुसुदि प्रचाल नाम नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मांतरितानि च तानि सर्वाणि न सन्ति ब्रह्म पदे पदे। हाँ हरी भेले बा ला सरपंच दे दाऊ कती थोड़ा हाथ जोड़ लीजिए भाई, हमारी पूजा पाठ किए हैं तो थोड़ा भगवान से कहना है कि भगवान प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक पूजा प्रतिष्ठा खाते ओम आवाहनम न जानामि न्यो जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि समस्त परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तमे यद सर्पद्भ्रष्टम मात्राहीनम तदा भवेत् तस्सर्वं क्षमन्ता देव शुद्धम परमेश्वरी। मैं भगवान जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ यह कार्य सुचारू ढंग से पूर्ण। हाँ हाथ नमस्कार करके सभी देवताओं को आकाश सातम पति तो यथा अग्नि सागरम केशव प्रति गच्छति। फावड़ा कहाँ है बाबू राजेश्वर? ओके धोवा बा धोवाई से लगा बाबू जी वहीं पर पूजा करा लीजिए इसको ये इसमें डालना। हाँ हो तो देवता का पूजा लगे तो कहाँ देंगे वही वाला है रमन वाला सप्लाई उसी समय हुआ था।
सारे कुदरत चलावत ही अमन। जय भोले भंडारी। चंदन तो लगाई तो नहीं लगा चंदन, आप वही लगाए थे ना, तो लगा दिया था। वम चंदनम महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदाहरते नित्यम कस्तूरी ललाटम सर्वांगे हरि चंद्रम कंठे च मुक्तावली गोपगणा कुर्वन्तु नमः मंगलम। ये उसी कौन इसका बाल्टी पानी कहाँ है? बाल्टी पानी करेगी सही पानी सच्ची है। हाँ इधर लाइन इधर हो जाएगी इधर कहाँ सरपंच कहाँ थे? बाल्टी पानी में खाना आप तो व्यस्त हैं, क्या दिक्कत जरूर बाल्टी लेके जाने के लिए थोड़ा सा हम पकड़ सके सर हम लोग भी छू लेते हैं। 2 3 4 5 ना बुढ़ा दे मार मार बुढ़ा दे। हाँ भैया मारे भैया। अच्छा हाँ उधर को मारे भैया थोड़ा पानी पानी तो दिया आपको, हाँ बाल्टी में तो है। अरे भैया तपावन तो लाना है ये नहीं कोरमा परा काम कर कहा कैसे तपावन तो ना बे तपावन लगा गढ़ा तर तो काफी जमीन गिला है तो कहाँ? नहीं फूटेगा। बिना तपावन बिना मजा अरे नहीं फुटा ले पखन वो जो पखन नहीं ले ओने पखना है नहीं थोड़ी पखन ले रख ले गड्ढा में पत्थर है, पत्थर में रखा के पिटाई अच्छा दे बजी काम नहीं पता मिली नहीं पर के बढ़िया जब्बर जीव के है खेंग हाय ओ रा हां जे पर इतना फोड़े अपने जमाने में अच्छा इसी नहीं फूट रहा था डाल दीजिए हां धरती को छुइए भैया मिट्टी को छू दे। वम भूरस भूमिरत दिद्रस विश्वधाया भून दत्ति संप्रदेश कि धरती माता आपका जन्म पूरे संसार के कल्याण के लिए हुआ है अर्थात हमारे समस्त मनोकामना को पूर्ण कीजिए। प्रसादी खाते अर्जुन भैया लीजिए प्रसाद को ले लीजिए। आओ ले लीजिए सरपंच सबको दे दीजिए। यहाँ पे नहीं मुन्ना वहाँ हम लोगों का परम सौभाग्य से हमारे क्षेत्र के माटी को ऊर्जावान माननीय
मंत्री महोदय का होने जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य आगंतुकों को निवेदन करूंगा कि सभी लोग खड़े होकर और सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे, भगदड़ बिल्कुल नहीं मचाएंगे। मंत्री महोदय सभा स्थल की ओर पधार रहे हैं। सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि स्वागत करेंगे। वहाँ आगे चल सामने मान इस ग्राम पंचायत शारदापुर के उप सरपंच आदरणीय श्री राम लखन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय एवं उनके साथ आए। और जो महानुभाव बाहर घूम रहे हैं वो कृपया अंदर आकर अपना आसन ग्रहण करना। बड़ा प्रोग्राम है, कुर्सी ज़्यादा मंगाना है। कुर्सी कम से कम नहीं तो 100-150 200 कुर्सी है तो मेरे कते कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आसपास के ग्राम पंचायत के जो सरपंच और विकास खंड जनपद सदस्य यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। ये नहीं मेन गार्ड है। आईफोन 11 प्रो चला होगा। हाँ। फोटो खींचत रहे ना निकाले से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे यहाँ मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आदरणीय विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय। जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज एवं आदरणीय इनका अभिनंदन स्वागत करने का करेंगे माननीय मंत्री महोदय। जल्दी लाइए।
नहीं है होगा माचिस में है पैकेट में। ठीक है सभी लोग जोरदार ताली। आज 5 मिनट लाइव करिएगा। आज 5 मिनट लाइव सर मिल गया चलिए मंत्र पढ़िए गुरु जी या कुंदेनुसार हर वाला पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु शिक्षारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वहाँ आप लोग उस साइड में खड़े समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए यहाँ माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, आज उनके साथ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकील साहब अर्जुन यादव, खलील भाई, नंदलाल, देवनारायण, राजकुमार गुप्ता भैया, उपस्थित सभी कार्यकर्ता एवं जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता और माताएं पिताएं, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस का सरकार होने के बाद आज पहली बार ग्राम पंचायत शारदापुर ही में मंत्री महोदय का कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत खुश हैं यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के निवासी, कि आज इनके बीच में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और लोग ये भी जानते हैं सदा दिन से कांग्रेस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और हर समय हर चुनाव में कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व लहराता रहा। मैं आज मंत्री महोदय के सामने 2-3 प्रश्न रखना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति इतना जर्जर और इतना खराब स्थिति है। ये प्राथमिक शाला भवन आपके नज़र के सामने है। देखिए ये बिल्डिंग किस प्रकार से फटा हुआ है, क्योंकि कई बार अधिकारी कर्मचारी लोग देख के गए, लेकिन आज सच स्वीकृत आज स्थिति है। उस दिन कलेक्टर साहब आए थे, बोल के गए कि बिल्डिंग में अंदर मत बैठाना, कभी भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा, प्राथमिक शाला भवन एक बरपारा में है जहाँ भवन ही नहीं है। माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों उलट फेर करके लगाया जाता है, तो वहाँ भी एक प्राथमिक शाला बनना अति आवश्यक है। और हमारा पंचायत भवन ये भी जर्जर स्थिति पर है, जो कि हमारे बैठने लायक नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हर हालत में इसको स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। और हमारा ग्राम पंचायत शारदापुर में एक हाई स्कूल है, उसका
यूनियन के लिए 5-6 साल से संचालित है। यूनियन कर 12वीं तक कराने का कोशिश करें। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय श्री रामलखन सिंह जी। इसके पश्चात मैं अपने प्रेरणा स्थान ऊर्जावान बाबा श्री को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने का। कहाँ तक ट्रांसफार्मर आज हमार शारदापुर हमार सबका नेता क्षेत्र का विधायक छत्तीसगढ़ सरकार का वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमसार सिंह जी, हमारे ब्लॉक कर हमारे पार्टी का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमारे सम्माननीय अर्जुन सिंह यादव जी, ये क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ हमारे बड़े भैया प्रदेश का ललिता जी, ओकर संग आए हुए सब महिला मान, हमारे विधायक कर प्रतिनिधि बुलाकर नंदलाल श्यामले जी, के हमारे नगरो अध्यक्ष कथी एकर घरवाली नगर अध्यक्ष हते ही चलाए, उपाध्यक्ष अमित यादव जी, उपस्थित सभी जनपद सदस्य, स्काउट गाइड कर जिला अध्यक्ष संतू मिश्रा जी, चंद्रशेखर यादव जी, पार्षद सम्मान्य शिवशंकर भैया जी, प्रिंस अग्रवाल जी, अमर सावित्रीपुर का नेता राजेंद्र पटेल जी, हमारे क्षेत्र का जोन प्रभारी भाई अशोक गुप्ता जी, यहाँ का सम्मानित सरपंच और हमारे सबसे प्रिय सरपंच राम लखन जी, ये क्षेत्र का जितना हमारे सदस्य हैं नसीम भाई, समीम भाई, शिवशंकर जी, ये स्कूल कर सब गुरु जी, छिकामान, नौजवान साथी, अधिकारी, कर्मचारी, सबे मान, ये लड़का मान भी आज ये क्षेत्र में आए बार माननीय मंत्री जी के साथ मौका मिली। आप लोगों का इस क्षेत्र का जो छोटा मोटा काम स्वीकृत हुआ था उसका भूमि पूजन हुआ। काम चलता रहता है, शासन का काम है, आता रहता है, जाता है। आने का मकसद एक था कि आप लोगों के बीच किसी बहाने आए। माननीय मंत्री जी का भी इच्छा था कि दड़हा क्षेत्र में बहुत दिन बाकी उनका जो ब्लॉक स्तरीय टीम है, हम लोग सभी अशोक भाई है, अब अध्यक्ष अर्जुन जी को मिल गया, अर्जुन जी भी है, हम पुराना है, हम तो साथ में खड़े ही रहते हैं, कोर्ट कचहरी सब जगह तलवार लिए खड़ा रहता है, हमारे आदमी को कोई कष्ट नहीं होने देता। आप लोगों के साथ बड़ी मित्रता है, बड़ी आत्मीयता है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबों के प्रति आभारी हूँ। आप सब इसी तरह हम लोगों से जुड़े रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सरदार। इसके पश्चात कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी अपना आशीर्वाद हमें, हमारे साले परिवार को, उपस्थित जन समुदाय को प्रदान करने का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमसार मंत्री जी,
जनपद अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गीता जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ एवं मार्गदर्शक हम लोग के वरिष्ठ आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी और हम लोग के वरिष्ठ एवं मार्गदर्शक जो पूरे ब्लॉक का बड़े दिलेरी से कमान संभाले थे आदरणीय हरि भैया जी, अभी हमको जिम्मा दिए हैं, अब देखिएगा वही। और आदरणीय इस क्षेत्र के जोनल प्रभारी अशोक गुप्ता जी, रघुनाथ नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक केसवाल जी, इस क्षेत्र के ऊर्जावान शक्ति कार्यकर्ता प्रिंस अग्रवाल जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अमित यादव जी, विधायक प्रतिनिधि मंत्री प्रतिनिधि कहिए आदरणीय नंदलाल श्यामले जी, और हमारे साथ आए सभी वरिष्ठ एवं कार्यकर्ता चंद्रशेखर यादव जी, और मैं बाकी सभी लोगों का नाम ले चुके हैं। अच्छा, आदरणीय हमारे खलील भाई और पप्पू भाई को छोड़िए जरा, ज्यादा साथ में रहते हैं। तो आदरणीय जयप्रकाश जायसवाल जी और हमारे खलील अहमद जी और साथियों, शिक्षा विभाग या सभी विभाग के लोग कर्मचारी हैं, आप सभी लोग बंधुओं, आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का भूमि पूजन का था, जिनके द्वारा पुलिया स्टाफ डे इंजानी में किया गया। दूसरा, शारदापुर में बरसुला नाला पे स्टाफ डे भूमि पूजन किया गया। साथियों, इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी का एक लगाव सा है और उसका कारण है आप लोग। माननीय मंत्री जी को या हम कांग्रेस को इस क्षेत्र से काफी समर्थन मिलता रहा, जिसका नतीजा रहा कि विकास के धारा में इस क्षेत्र को मंत्री जी कुछ ज्यादा ही मोह माया करते हैं। कई कार्यक्रम आपके बीच में इनके हो चुके हैं और हर समय इस क्षेत्र के लिए संवेदनशील रहते हैं। अब हम अशोक भाई को बीच में जाते हैं, हम लोग तरफ भी उधर कमे दौरा होता है, उधर पश्चिम वाला अशोक ले जाते हैं और इधर बीच वाले थोड़ा कमे हो पाता है कार्यक्रम। तो मैं अशोक भाई दोनों को हम लोग तरफ भी थोड़ा सा मंत्री का मोह माया बढ़ाइए। तो मैं यही कहूंगा कि क्षेत्र के लिए इतने दिलेरी से और इतने जागरूकता और इतने काम करते हैं, उसका कारण आप हैं। और मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगा कि आपका आगे का इसी तरह प्रेम और सहानुभूति और कांग्रेस के लिए जो जज्बा है आपके प्रति वो बना रहे, यही हमारा आप लोगों से गुजारिश है। और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन सबों को मैं तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बड़े दिलेरी से और बड़े सक्रिय भूमिका से इससे कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और
यहाँ की जनता हम सबों के साथ बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में साथ रहती है। और जो भी आप लोगों का और जो आगे का कमियां होंगी, जो भी होगा, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी आप लोगों के प्रति इतनी दिलेरी से रहते हैं, आगे भी रहेंगे और जो भी मांग हुआ आप लोगों का पूरा करेंगे। आप लोग की भी सहानुभूति इसी प्रकार रहे। इतने कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। शारदापुर बल्लझूला में हमारे कोड़ाकू भाइयों के सिंचाई के लिए आज स्टाफ ने 18,86,000 का भूमि पूजन किया गया। इसी तरह से इस क्षेत्र के इंजानी ग्राम में आज 18,23,000 का पुलिया सा सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुआ। मैं इस क्षेत्र के लिए एक किसी जगह नाला है जिसे गलगल डूबा बोलते हैं, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने काल में ही इस नाला का व्यवस्था कर दें, जिससे कि हमारे उदारी से उधर रहने वाले और इधर शारदापुर का आगमन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हमारे इस जनता को सहयोग मिलेगा आने जाने का। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है बरसात के दिनों में कि हमारी माताएं डिलीवरी पीरियड में बाढ़ आ जाने के कारण एक घंटा रुकना पड़ता है। हो सकता है कुछ अप्रिय भी घटना हो जाए। मैं इसलिए उस नाले के विषय में मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अवश्य उस नाले के विषय में ध्यान दें। और रामानुजन में मंत्री जी के सहयोग से हमारे मुख्यमंत्री ने 31 करोड़ का कैलाशपुर से लेकर के बलरामपुर का रोड का घोषणा हुआ, उसे भी कार्य को कराने का सहयोग करें क्षेत्र में। इसी तरह से मैं मंत्री जी से लोगों से मिलते रहे। कुछ भाजपाई जो हैं हमारे क्षेत्र के लोगों को गुमराह में करना चाहते हैं कि आपके मंत्री नहीं आते। अरे साथियों, जो 15 साल रह करके कुछ नहीं किया, हमारा केवल 2 साल बीता है, जिसमें कि कोरोना काल भी रहा, कुछ चुनाव के भी समय आए, उसमें कट गया। आज हमारे क्षेत्र के लिए मैं मंत्री जी का बार बार निवेदन करूंगा, नमन करूंगा कि वो सौगात दे रहे हैं। हमारे बर्दी कला में एकलव्य स्कूल का भूमि पूजन किए, स्टेडियम ग्राउंड का भूमि पूजन किए, चरगली में 10 लाख का भूमि पूजन किए। इस तरह से क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग के लिए बार बार मंत्री जी आ रहे हैं और कुछ दे रहे हैं और देंगे भी। अभी हमारे पास 3 साल समय है, आप लोग भी लगे रहें। मंत्री जी सभी को देने के लिए तैयार हैं, हम लोग लेने वाले हैं, लेंगे ही। साथियों, ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि समय बहुत काफी हो गया है। बहुत लोग को भूख भी लगता होगा, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। क्योंकि इस सभा में इन छोटे बच्चों का कोई काम नहीं था, लेकिन ये बच्चे एक बहुत बड़ी आशा लेकर यहाँ बैठे हैं कि कम से कम हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री महोदय एक नज़र हमारे टूकी मड़ैया पर जरूर डालेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं
अपने परम आदरणीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे शालेय परिवार को, उपस्थित जन समुदाय को अपने आशीर्वचन। भारत माता की, रामगढ़ दिवाली दिन की, भैया भैया की, हमारे सब कार्यकर्ताओं की आज के इस कार्यक्रम में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन सिंह यादव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हरिहर यादव जी, अनिल भाई, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पप्पू भाई, नगर पंचायत के अध्यक्ष पति श्यामले जी, उपाध्यक्ष अमित चना जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, पंचायती राज संगठन के भाई जनरल महावीर जी, यहाँ के सरपंच जी, पार्षद शिवशंकर यादव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रघुनाथ नगर के सम्मानित अध्यक्ष भाई अशोक जायसवाल जी, प्रिंस अग्रवाल जी, बच्चों में स्कूलों में हम लोग स्काउट गाइड बोलते हैं, उसके अध्यक्ष अतुल मिश्रा जी, चंद्रशेखर बादल जी, नाजिर पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजवाड़ी जी, रंजन जी, केंद्र पंचायत के अध्यक्ष प्रभाकर जी, पार्षद ज्योति लंका जी, उपस्थित सभी आदरणीय पत्रकार साथियों, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, भूखे भजन न होए गोपाला, डर लो अपनी कंठी पाला। समय पटेल जी ने इतना हम लोग को यहाँ समय दिया और हम लोग को बातें भी वहाँ बताई। हमारे इस क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी को जिम्मा भी लगाया है, सबका आवेदन पत्र कलेक्ट हमारे बहुत ही आदरणीय अशोक गुप्ता जी। आज हम लोग दो शिलान्यास हम लोग किए हैं, एक तो जानी में पुलिया रोड 18 लाख का और दूसरा शास्त्रापुर की बंदर झूला में स्टाफ डैम जब बनेगा तो पानी वहाँ रुकेगा और पानी रुकने से वहाँ भाई अपने पंप लगाकर खेती, उन्नत खेती करेंगे और अच्छी खेती करके अपने आर्थिक स्थिति को भी समृद्ध करेंगे। पुलिया बन जाने से आवागमन सुचारू रूप से हो पाएगा। बरसात के दिनों में बहुत से हम इधर पुलिया बनाए, गोबर में, सुखनैया में, आपके मोरन में बहुत से पुलिया आप सबके आशीर्वाद से बना है, जिसका सुविधा आप सबको मिल रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है पुल की, जहाँ आवश्यकता होती है सिद्धि रोड की, जहाँ आवश्यकता होती है स्कूल की, हम लोग निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सबके सहयोग से, आप सबके मांग से हम लोग उसकी लगातार पूर्ति, जो सार्वजनिक काम है उसको हम लोग पूर्ति करते रहते हैं। सरकार ने एक नया नारा दिया है आप सबको कि छत्तीसगढ़ के 4 जिला नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में इसकी भूमिका बहुत अहम है। नरवा का विकास करना, जिससे कि हम लोगों ने स्टाफ में बनाए हैं, तो
गरवा जितने हमारे जिंदा नाला है, चाहे वो शांतापुर का हो, चाहे हर दूसरे क्षेत्र के नाले हो, सब में हम लोग स्टाफ डैम बनाएंगे। स्टाफ डैम में पानी रहेगा तो वो पानी से तो सिंचाई होगा ही, साथ ही साथ उस क्षेत्र के वाटर लेवल, पानी का जो स्तर होगा वो भी बढ़ेगा। तो हमारे हैंडपंप में, हमारे कुएं में जो पानी बरसात के दिनों में तो रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में जो कम होता है वो भी उसकी पूर्ति होगी। और वाटर, पानी का जो स्तर है वो बढ़ने से अब तो हैंडपंप में पानी आएगा, कुएं में पानी आएगा, तो इसका लाभ आपको तो मिलेगा। ये इतने हमारे नाला है, करीब 36,000 पूरे छत्तीसगढ़ में नाले, जिसका हम लोग गरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उसको बढ़ावा देना है। दूसरा है गरवा, हम लोग मवेशी रखते हैं, लेकिन मवेशी हम लोग कब रखते हैं जब दूध देता है, उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। कभी मैंने कहा था जहाँ पर गाँव बंदर खुला में, वहाँ राम खेत, वहाँ लगातार पानी वहाँ पर रहता है। मैं पूछा भी तुम धान इसमें बोए हो, वो पानी है इसमें रोपा लगाओगे तो फिर धान हो जाएगा। तो बोले कि वो मवेशी खा लेगा, लगाएंगे अभी तो मवेशी कर देगा। तो गरवा हमारे जो गाय, हमारे जानवर, हमारे मवेशी, उनका भी हम अगर बांध के रखेंगे तो जितने रबी के फसल होता है, चाहे वो चना हो, नाली हो, बटरा हो, मटरी हो, इतना हम लोग लगाते हैं, वो सबका अच्छा उसका रखवाली भी हो जाएगा और उसका अच्छा खेती लोग करेंगे। क्योंकि आज हम लोग धान तो बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन दलहन में बहुत पीछे हैं। तो अगर हम लोग गरवा को अगर बांध के रखेंगे, अगर हम अपने जानवरों को, अपने मवेशी को अगर बांध के रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो गर्मी की खेती करना चाहते हैं उनको बड़ा फायदा होगा। और इसे हम लोग जगह जगह स्टाफ डैम बना रहे हैं ताकि गर्मी के भी खेती हम लोग सब्जी भाजी कर सके, गन्ना ले सके, केला ले सके, दूसरे भी जो फसल है उसको उजागर और नकदी फसल की ओर भी ले। इधर बहुत अच्छा सरसों बोया होगा और सरसों एक नकदी फसल के रूप में हम उसको देखते हैं। 50 किलो उसका आज रेट मिलता है। जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा इसका उपयोग हो सकता है। दूसरा जो फसल पहले हम लोग होते थे, जो धान में कोदो, कुटकी, मड़िया, ये सब आज बंद हो गया है। पहले हम लोग कहते थे कि ये गरीबों का फसल है और गरीबों का उपज है, उधर खाना है। मड़िया, कुटकी, कोदो, मिठरी, मेड़ो, ये सब गरीबों का खाना। लेकिन आज का जमाना उलट हो गया, आज का जमाना बदल गया है। आजकल ये मड़िया, कोदो, कुटकी, चवा, मिठरी, ये सब बड़े अमीर का खाना है। आजकल कहा मड़िया का रोटी मिल जाए। आजकल जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग, वो इस चावल को खाते हैं, ये आज खोलते हैं। लेकिन हम लोग उसका उपज करना बंद कर दिए। लेकिन हम लोग इसको फिर से इस ओर हम लोग को आगे आना पड़ेगा, हम लोग फिर से इसको उपज करें, क्योंकि इसका रेट अच्छा, इसका दाम अच्छा मिलेगा, धान से ज्यादा दाम आपको मिलेगा। और दूसरे धान का जो हम लोग जितना भी करते, लेकिन उसकी चावल का बिक्री कहीं नहीं। पहले दूसरे राज्यों में था, उड़ीसा में था, बंगाल में था, उधर चावल नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में था, उधर से चावल नहीं होता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ का चावल उड़ीसा में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में हम लोग वहाँ पर भेजते थे। लेकिन अब वहाँ भी हम चावल पैदा करने लगे। तो हमारा चावल का कोई खरीदार, कोई राज नहीं है। लेकिन हमारे मड़िये का, हमारे कोदो का, हमारे मेहरी का, पेड़ों का, इसका आज भी मार्केट है। अगर पैदा करेंगे तो इसका खरीदी मूल्य हम लोग घोषित करेंगे, सरकार इसका खरीदी मूल्य घोषित करेगा और आप खरीद कर और बाहर बेचेगा, जिससे आपको भी इसका लाभ होगा। तो ये गरवा, और गरवा में ये दूसरा होता है घुड़वा। हम लोग पहले बोलते थे कि अगर गरु हमारे पास, अगर जानवर हमारे पास है तो बोलते थे कि अगर गाय अगर गोरस नहीं दे रहा है तो गोबर को देगा, गोबर जरूर देगा। तो आज हम लोग जहाँ जहाँ गौठान बने वहाँ पर एक हम लोग गोबर खरीद कर और उसको कंपोस्ट खाद बनाने की योजना हमारी है। वर्मी खाद, गोबर भी खरीदने पहला हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से कोई दूसरे अन्य किसी देश का नहीं है जहाँ पर कि गोबर की हम लोग खरीदी कर रहे हैं।
और गोबर भी 2 रुपया किलो खरीद रहे, जो बेकार में उसको फेंक देते। जो लोग ट्रैक्टर में खरीदते थे 50 रुपया ट्रैक्टर और उसमें, लेकिन आज उसकी कीमत 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गौठान में लोग खरीदने की व्यवस्था किए है। आज गोबर खरीद कर कई लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे, कई लोग खेत खरीद रहे, कई लोग अपने मवेशी खरीद रहे। तो एक डाकर का एक आदमी है जो 4 महीने में 1 लाख रुपया कमाया, मतलब 25 रुपया 2500 रुपया प्रति महीना, 30,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से उसको इनकम हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल का सोचना है, ये चारों जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो किनारी है, नरवा गरवा घुरवा बाली, इसको हम लोग बचाना है, संगवारी और इसी का विकास करना है। इसमें पूरा उसमें मुकाबला खाद भी इसमें बनाना है और वर्मी कंपोस्ट हम लोग 10 रुपए किलो और उसको बेचते हो, जितना बन रहा है उसका पूर्ति नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जो रासायनिक खाद से जितना हम लोग उपज तो बढ़ा नहीं रहे, लेकिन उसका स्वाद, लेकिन उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती गई और हमारे खेत खराब हो रहे हैं। तो पूरा हम लोग वर्मी कंपोस्ट जो आएंगे, रासायनिक खाद को कम करेंगे, तो हमारे जो धान का उपज, हमारे सब्जी की जो मांग है, हमारी सब्जी की जो उपज है वो बढ़ेगा और उसके स्वाद भी उसमें आएगा। तो ये इस प्रकार से लोग इसको बढ़ाएंगे। दूसरा है बाड़ी का विकास, हम लोग जहाँ जहाँ बाड़ी है अपने क्षेत्र में वहाँ पर सब्जी भाजी लगाए, अच्छा उसका उत्पादन होता है और उसके बिक्री करके हम लोग अपने इनकम बढ़ा सकते हैं। तो आज किसानों की हित के लिए और किसानों के उन्नति के लिए हमारी भूपेश बघेल की सरकार सोच रही है। आज धान खरीदी, अगर आप जाए कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाए, धान खरीदी समर्थन उसमें नहीं हो रहा है। बिहार चाहे झारखंड जाए, वहाँ पर धान 12 रुपया किलो या 7 रुपया किलो 8 रुपया किलो बिक रहा है। यहाँ एक ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य है जो 1888 रुपया में यहाँ पर हम लोग खरीदी कर रहे हैं। और जो हम लोग घोषणा किए हैं उसके लिए नया योजना, राजीव गांधी नया योजना को लाकर और आप सबके रूप जो खाते में हम लोग अलग से पैसा उसमें डालते हैं। और आज धान की खरीदी के जो सेंटर बनाए, चाहे वो खरीदी भर्ती में हो रहा हो, चाहे वो खरीदी गाँव में हो रहा है, और कई जगह हम लोग घर खरीदी जो कर रहे हैं। और जो किसान धान बेच रहा है, 1 हफ्ते के अंदर उसके खाते में पैसा जा रहा है। और आज इतना भीड़ नहीं है, पहले इतना भीड़ होता था, यार किसान ले गया, तलाई नहीं हुई, उसकी पिलाई नहीं हुई और कल फिर आया, इतना ठंड में जाकर परेशान होता था। हम लोगों ने छोटा छोटा केंद्र बनाया, हम लोगों ने छोटा छोटा केंद्र बना के और किसानों के हित में आज निर्णय लिया। गोविंदपुर का हम लोग एक अलग रेवती ने बनाया, आपका यहाँ पर बना दिए और बहुत से सरकारी सर्विस केंद्र बनाए, क्योंकि किसान का जीवन का जो खेती करने का जो लक्ष्य होता है, और जहाँ समिति है वहाँ पर वो खाद बीज वहाँ पर देता है, धान की बिक्री भी करता है और खाद भी देता है। तो किसानों का और सरकारी समितियों का आपके पूरी दामन का साथ रहता है। तो उनको हम लोग और विकास करने की हमारी योजना है। इस क्षेत्र में जो क्षेत्र में यहाँ पर एक आवश्यकता मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक उप तहसील होना चाहिए। उप तहसील एक यहाँ होना चाहिए ताकि किसान अपने जमीन के चाहे वो किसी प्रकार का खतरा न करने ना हो। आदिवासी जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसके भी जो दिक्कत होता है, आवश्यकता इसकी मजबूती तरह आगे चल के हम लोग इसकी भी व्यवस्था करेंगे। हमारे भी योजना है कि बीच में हमारे नदी नाले जो जितना नाला है अभी छत्तीसगढ़ में बिजली के सामने बन रहा है, वो भी अच्छा बने और वहाँ भी पानी रहे, किसान उपयोग करेगा। और नदी के किनारे अगर बिजली का पोल लग जाए और अपने किसान अपने एफर्ट अपने सहयोग से उसमें पंप लगा कर, जैसे हम लोग देखा कि 2 पंप वहाँ पे लगे थे किराबारी में, जहाँ पर खुद अपना पंप लगे, तो उस प्रकार से इसकी उपयुक्तता होना चाहिए ताकि किसानों की उन्नति हो सके। हम लोग ने जो जंगल में हमारे बहुत क्या हो हरा बहेरा आंवला लाल सब होते हैं। लाल की खेती के बारे में अगर किसी ने सोचा तो हमारे भूपेश बघेल जी ने सोचा,
अब तक लाख केवल जंगल में पैदा होता था और उसी को लाकर हम लोग बेचते थे। और एक जमाने में वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर का जो बाजार था वो लाख के बाजार के रूप में उसको जानते थे। लेकिन आज हम लोग कहते हैं जैसे खेती के लिए लोन मिलता है, धान के लिए लोन मिलता है, उसी प्रकार लाख की फसल को उगाने के लिए भी हम लोग लोन की व्यवस्था सरकारी समितियों के माध्यम से हम लोग देने की योजना बना रहे हैं, ताकि जहाँ जहाँ वर्षा की बहुत सारे वृक्ष है, जहाँ जहाँ बैर के बहुत पेड़ है, जहाँ जहाँ कुसुम के बहुत पेड़ है, जहाँ दवाई के बहुत पेड़ है, वहाँ पर उसमें लाख की खेती हो सकती है और लाख अभी अच्छा मिल सकता है। अभी लघुवनोपज की जो गति होती थी केवल 17 लघुवनोपज की जो गति होती थी, अब हम लोग उसको बढ़ा के 52 ऐसे लघुवनोपज हैं जिनका खरीदी करने की सरकार की मत्ता है वो बना रही है। जैसे कि आप जो जंगल के किनारे जो रहते हैं उनका उसे लाभ होगा। बहुआ का रेट जो 17 रुपया था उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 30 रुपया की 17 रुपये की कीमत था, व्यापारी खरीदते थे और कोई खरीदता था। लेकिन 4 महीने बाद खुद जाकर खत्म करने के लिए तो वही महुआ 30 रुपये में बिकता था। हम लोगों ने कहा कि जब इतना कीमत से बढ़ता है तो हम लोगों ने उसकी कीमत ही 30 रुपया कर दिया ताकि व्यापारी उसमें अधिक कीमत में खरीद सकता है। और सीधा सीधा आपको महुआ जो बेचने वाले लोग हैं उनको दुगना का लाभ हुआ। 17 रुपये का जो महुआ है वो 30 रुपये में खास नहीं करता और उसके बाद आगे भी आपस की तरक्की होगी। तो आपके तेंदुपत्ता का खरीदे रेट हम लोगों ने 4000 रुपये प्रति माली की बोरा चुका है। इसका लाभ सीधे आप तक को मिला। तो आपको जिससे लाभ हो सकता है, आपको जिससे फायदा हो सकता है वो काम हमारे सरकार कर रही है। और ये किसानों की सरकार या जो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के दुख को समझा, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को अधिक मूल्य में उनकी धान की खरीदी की और 25 रुपया धान खरीदी का कीमत दे रहा है और 1 रुपया में आपको चावल दे रहा है। ऐसे कुछ आप देखा है कि आपके खर्चे तो कुल मिला के 25 रुपया में खाते में जा रहा है 1 किलो का और 1 रुपया किलो आपको चावल मिल रहा है। ऐसे आप सबके गरीब दुखियों की सहायता करने वाला भूपेश बघेल की सरकार, जिसको हम लोग किसानों की सरकार करते हैं, आप सबसे तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुरु जी हमारे रामलखन भाई कुछ मांगे भी रखते हैं जो हमको दिखाए भी कि प्राथमिक कला शारदापुर यहाँ पर जो टूटा उसके भवन है, इसके भवन के लिए तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए तो अतिरिक्त कमरा क्या घोषणा करते हैं कि अतिरिक्त कमरा आपको बनाइए, वहां पर बच्चों के साथ नहीं चलता होगा। बरपारा में 2 अतिरिक्त कमरा जहाँ पर मिडिल स्कूल में प्राइमरी स्कूल लगा 2 जगह, तो वहाँ भी 2 अतिरिक्त कमरा की घोषणा करते हैं। यहाँ पर आस पास में बहुत से स्कूल है, स्कूल है, गांधी स्कूल है, स्कूल है, शारदापुर में स्कूल है। आवश्यकता है कि यहाँ भी 10वीं के बाद 11वीं पढ़ाई होना चाहिए। मेरे ध्यान में ये सब है, आवश्यकता आगे बढ़ेगी, मेरे ध्यान में ये सब है। मौका आने पर जिसकी भी व्यवस्था आप सबके बीच हम लोग करेंगे। आपका बहुत बहुत यहाँ पर हम सबका हम लोग का स्वागत किए, उसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। है कि हम लोगों ने किसानों का पंजीयन किया। पिछले साल 19 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था और इस साल 21,50,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। और इसकी एमएसपी और समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित करती है, जो भी 1868 प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है। ये भारत सरकार खरीदी में तय करती है और हम लोग को केवल एजेंट के रूप में काम करते हैं। भारत सरकार की पूरी व्यवस्था करती है, समर्थन मूल्य भी घोषित करती है और बोरा का भी देने की व्यवस्था उनकी रहती है। फूड कमिश्नर भारत सरकार से बोरा हम लोग लेते हैं। जितना बोरा हम लोग मांग किए थे 4.5 लाख धान की, उतना नहीं मिला। उन्हें कहा कि हम 1.5 लाख धान देंगे, उतना भी नहीं दिया। 1 लाख धान हमको दिया है।
लेकिन हम लोगों ने धान खरीदी के जितने पंजीकृत किसान हैं, पंजीकरण के लिए हमने समय बढ़ाया था, 2 हफ्ता का समय बढ़ाया। उसके बाद आई कि भाई रकबा किसी का काम किसी का छूट गया है, हमने उसको भी निर्देश दिया सभी कलेक्टरों को कि आप 2 किसानों का रकबा निर्भरी हुआ है, उसके भी आप जांच करें और जांच करने के बाद उसको भी ठीक ठाक करें। तो सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोगों का पंजीयन हुआ है सबके धान खरीदे जाएंगे। बोरे का कुछ समय दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि एक किसान के पास अगर बोरा है तो उस बोरे में भी हम उसके धान खरीदी करेंगे। तो जितने पंजीकृत, इसमें हटाने की बात नहीं है, समय आपके पास है, जितने पंजीकृत किसान है सभी का धान खरीदा जाएगा। धन्यवाद। जय आपको DPM क्लस्टर